अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, गर्मी होती है, हीट आती है, उसका रंग सुनहरा है, हीट बढ़ती है, वो पावर से जुड़ी हुई है। आपके जो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाती हैं, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी सामर्थ्य से जुड़ी हुई है, वो आपके अंदर की गर्मी और उसका रंग है सुनहरा। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप बिल्कुल सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि जो लोग ध्यान लगाते हैं उनको मालूम है कि उन्हें इन नाड़ियों को एक्टिवेट करना है, तभी तो वो आध्यात्म में जा सकते हैं। अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो वो जानिए क्या उन्होंने इन नाड़ियों को एक्टिवेट किया है। आपकी सूर्य नाड़ी आपकी राइट की तरफ है, आपकी चंद्र नाड़ी आपके लेफ्ट की तरफ है और सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में है। आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई तीनों की तीनों नाड़ियां जाती हैं। अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, गर्मी होती है, हीट आती है, उसका रंग सुनहरा है, हीट बढ़ती है, वो पावर से जुड़ी हुई है। आपके जो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाती हैं, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी सामर्थ्य से जुड़ी हुई है, वो आपके अंदर की गर्मी और उसका रंग है सुनहरा। जब भी अगर आपकी सूर्य नाड़ी जागृत हो जाए, अगर आपको अपने मेडिटेशन, अगर आपको अपने ध्यान के समय में गरम गरम लगे अपने दाहिनी तरफ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो जागृत हो गई है। अब आपके पास पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं आने वाली, आपके पास पावर होगी, सामर्थ्य होगी, आप चीज़ों को कर सकते हैं। उसका रंग है सुनहरा। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए। रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या, आपके पास सामर्थ्य आएगी, सब कुछ आप कर सकेंगे, शारीरिक बल बढ़ेगा आपका। और जब आपकी चंद्र नाड़ी जो कि आपकी बाईं तरफ है, जब वो जागृत हो जाएगी तो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आपको अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे लोगों से, खुद भी आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने वाले। थोड़े बहुत किसी की बात से उसी टाइम आप ठीक हो गए, आप बैलेंस होने लगेंगे। चंद्र नाड़ी ठंडी है, उसका रंग है चांदी का, सिल्वर कलर है उसका, चमकदार, और वो एकदम ठंडी है, जल से जुड़ी हुई है, आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है। जब वो एक्टिवेट होने लग जाती है ना, जीवन में जो भी आपकी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मतलब आप जो डिस्टर्ब हो रहे हो दूसरों से, या फिर लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, वो चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। आप बैलेंस हो जाएंगे इमोशनली, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों पे ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिविटीज़ जो है इमोशंस की, अंदर से आपके निकल जाएगी। जो सूर्य नाड़ी सुनहरी है और ये चांदी के रंग की है, जो इनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, वो इन दोनों की ऊर्जाओं को लिए हुए है, और वो लिए हुए है बीज की ऊर्जा को। बीज जो कि लाल रंग का है, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर एक बीज घूमता रहता है। हमारे मूलाधार चक्र के पीछे हमारी कुंडलिनी शक्ति है, और उसके ऊपर एक काम बीज घूमता रहता है जिसका रंग है लाल। सुषुम्ना नाड़ी का रंग इन तीनों के रंग से मिला हुआ होता है, सुनहरा, चांदी का रंग और साथ में लाल रंग। जैसे कॉपर कलर होता है ना, वैसा हमारा सुषुम्ना नाड़ी का रंग होता है। जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती, आप आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आपकी सूर्य नाड़ी भी जागृत होती है, चंद्र नाड़ी भी जागृत होती है, सूर्य नाड़ी गर्म है, सूर्य नाड़ी के अंदर विष भी है, ऊर्जा लाती है। जब गर्म ऊर्जा आती है शरीर में, ऊपर को उठती है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, शीतलता आती है, जल आता है और फिर बनता है वाष्प। वो वाष्प जब ऊपर जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी उसके साथ ही जागृत होती है, और हमारे स्वादिष्टान चक्र से, जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे है हमारा स्वादिष्टान चक्र, उससे वो अमृत जल लेकर के हमारे ऊपर अमृत वर्षा करती है। इस तरीके से सुषुम्ना नाड़ी मुड़ी हुई है पीछे की तरफ, और वही रोटेशन हमारे शरीर में ऊर्जाओं का, सकारात्मकता का होता रहता है। यही प्रोसेस है, इसी को हम करते हैं जब हम ध्यान लगाते हैं। तभी आपने देखा होगा कई लोगों का जो ऑरा होता है ना, वो हमें गोल्डन भी लगता है, कॉपर भी लगता है, सिल्वर भी लगता है, क्योंकि उनकी उन नाड़ियों का असर हमें उनके ऑरे में महसूस होता है। आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि हमारी सूर्य नाड़ी जो कि शक्ति, सामर्थ्य से जुड़ी हुई है, वो दाईं तरफ से जुड़ी है, और चंद्र नाड़ी हमारी बाईं तरफ से जुड़ी हुई है। इसको आप पुरुष और स्त्री की शक्ति भी कह सकते हैं। ये हमारी
पुरुष वाली शक्ति है जो कि हमारे अंदर है, और ये हमारे अंदर की स्त्री वाली शक्तियाँ हैं जो कि हमारे अंदर है। ये शक्तियाँ हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, और जब ये दोनों एक्टिवेट होकर बैलेंस होती हैं फिर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। हर स्त्री के अंदर पुरुष की शक्तियाँ भी होती हैं, पुरुष के अंदर स्त्री की भी होती है। इन नाड़ियों के बारे में एक और मैं आपको विशेष बात बताने वाली हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। जो चंद्र नाड़ी है, जो कि हमारी बाईं तरफ से मानी जाती है, जो कि हमारी बाईं तरफ को होती है, वो हमारी दाईं तरफ से होती भी जाती है। ये दोनों नाड़ियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी से होती भी जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी बीच में रहती है और उसके दाईं तरफ चंद्र नाड़ी होती है जो कि बाद में बाईं की तरफ चली जाती है। चंद्र नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के दाईं तरफ उसके ऊपर से चढ़ के यहाँ नासिका तक आती है, फिर उसके बाद वो बाईं तरफ चली जाती है। ये देखिए, चंद्र नाड़ी जब हमारी नीचे से आती है तो वो दाईं की तरफ से आती है, फिर बाईं में जाती है। और हमारी सूर्य नाड़ी जो कि दाएं की तरफ हम उसे मानते हैं, वो हमारे लेफ्ट से होती हुई बाएं से होते हुए ऊपर तक आती है, फिर यहाँ नासिका से आकर के यहाँ से इस तरफ आ जाती है, राइट की तरफ आ जाती है। अब आप समझिए कि जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, अगर हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ ठंडा लग रहा है, ठंडक लग रही है, अलग ही ठंडक महसूस हो रही है, तो वो ठंडक का मतलब है कि अभी हमारी चंद्र नाड़ी जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँची है, ऊपर नहीं पहुँची, इसलिए ठंडक लग रही है। बदलता रहता है थोड़ी देर में। जब वो ऊपर चली जाती है तो आपको यहाँ पे गर्मी लगेगी, ठंडक नहीं लगेगी, इस हिस्से में ठंडक लगेगी। आप अपनी ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू कीजिए। अगर आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान रखिए, बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी सपोर्ट के आराम से ध्यान लगाइए, वही असली ध्यान है। तभी तो आप अपने अंदर के उस आकाश तत्व को एक्टिवेट करेंगे। जब आपके अंदर ध्यान लगाते हुए वो आकाश तत्व बनेगा, तभी तो बाकी तत्व बनेंगे और आप सृजन करेंगे। आकाश तत्व बनेगा, वायु तत्व बनेगा, अग्नि तत्व बनेगा, और फिर जल तत्व, और फिर पृथ्वी तत्व, और आपके जीवन की जो समस्याएं सॉल्व होने लग जाएंगी। आप स्वयं ही अपने आप को सृजन करने वाले बन जाएंगे। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने इस बारे में बताई हुई है। ये सारी बातें आप सिर्फ मेरी ही वीडियोस में देखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं आध्यात्म से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसे मुझसे जुड़े रहिए। अगर देखना चाहते हैं बहुत सारी वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।